जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी वो लोगों को प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली है जिससे सब अपने बन जाते हैं। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंख में आंसू सीता के थे तो तड़प राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को ना पा सकी तो अधूरे कृष्ण भी रहे होंगे। दोस्तों, जीवन जब ईश्वर के लिए सरल ना था तो हम मनुष्य हैं, हमारा सरल कैसे हो सकता है। इसलिए जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो उनको स्वीकार करो। ठीक उसी तरह स्वीकार करो जिस तरह आप खुशियों को स्वीकार करते हो। एक बात याद रखिएगा, वक्त चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, वो बदलता जरूर है। कदर वो है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। कलयुग चल रहा है दोस्तों, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ के आपसे कोई रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। दोस्तों, अकेले चलने का भी बड़ा मजा है। ना कोई आगे चलता है और ना कोई पीछे छूटता है। किसी ने खूब कहा है, मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा यह हुआ कि मैं तैरना सीख गया। आपकी ख्वाहिशें भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी ही है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है ना, वो इंसान लाख बार हार कर भी कभी नहीं हारता। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। कभी अपने हाथों की लकीरों में मत उलझो, क्योंकि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। मैं जानता हूं कि मैं और आप कुछ तो हैं, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझाना। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि आपकी हार जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं,
उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं, वो किसी ज़रूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखिए। क्या पता उसे पाने के लिए कोई हर रोज तड़प रहा हो। जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी बातों को सीधे गटक जाओ। उन्हें चबाते रहोगे अर्थात सदैव उसे याद करते रहोगे तो जीवन कड़वा ही होगा। पैसे तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसे काम नहीं आते। कमाल की बात है दोस्तों, आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। यदि बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। ये जिंदगी और ये वक्त आपका है। चाहो तो इसे सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए सदैव खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। मनुष्य भी कितना बुद्धिमान है दोस्तों। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब कुछ सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने परिवार और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।